ममता की नियति। बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा। मेरा नाम ममता है। मैं 17 साल की थी, पर मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी। सबको लगता था कि मैं 24 या 25 साल की हूँ। जब मेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी, तब दादी ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी थी जो कमाता ही नहीं था, और जो कमाता था वह सारा पीने में उड़ा देता था। पर मेरी दादी को शादी की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं किया, बस शादी कर दी। यह सब बातें मुझे मेरे ससुराल में जाकर पता चली थी। जब मैं अपनी पहली रात में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, पर वह जाने कहाँ था। मैंने अपनी नंद से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह चोरी या सट्टा लगाने गया होगा। मैं यह सुनकर चौंक गई। मेरी नंद ने कहा, क्या हुआ, आपको नहीं पता? हमने तो पहले ही बता दिया था कि मेरा भाई नशेड़ी और जुआरी है। हमने आपकी दादी को पहले से ही बता दिया था, पर फिर भी आपकी दादी ने ऐसे इंसान से आपकी शादी करवा दी और हमें कुछ भी कहने से मना कर दिया था कि मैं अपने परिवार को खुद बता दूंगी। हमें लगा आपको पता है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। फिर वह मेरे कमरे से चली गई। मैं मन में सोचने लगी कि दादी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने घर में क्यों नहीं बताया कि यह ऐसा आदमी है। फिर मैं उसका इंतज़ार करते करते सो गई। अगले दिन मैं जब सो के उठी तब वह मेरे पास ही सोया हुआ था। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और ऐसा लग रहा था कि अभी आया है। मैं नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे परिवार वाले मुझे लेने के लिए आ गए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। फिर जब मैं अपने घर पहुंची तो मैं सबसे पहले दादी के कमरे में गई। अपनी मम्मी पापा को लेकर गई। मैंने दादी से कहा, आपने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? पापा बोले, कैसा झूठ? मैंने फिर सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। पापा बोले, आपने ऐसा क्यों किया माँ? दादी बोली, तो क्या हुआ, पता है कितनी ज़मीन जायदाद है उसके पास? तेरी बेटी राज करेगी। मैंने कहा, दादी जब मुझे पति से प्यार और सम्मान ही नहीं मिलेगा तो ज़मीन जायदाद का मैं क्या करूँगी? जब वह मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता तो क्या ज़मीन जायदाद को खा लूँ? दादी वह आदमी चोरी भी करता है और आप तो जानती हो चोरी का पैसा कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। दादी आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दादी बोली, सारे आदमी पहले ऐसे ही होते हैं। तू जाकर उसे और उसके परिवार को संभाल ले, फिर देख वह तुझ पर कैसे जान लुटाता है। मैंने कहा, दादी अगर वह नहीं बदला तो क्या आप फिर से सब ठीक कर दोगी? दादी ने कुछ नहीं बोला और बाहर चली गई। मैं उस दिन पूरी रात रोती रही। दादी अगले दिन मेरे पास आई, कहने लगी कि अगर वह नहीं बदला तो ममता, ये तेरी नियति है, इसे अपना लियो। फिर मैं अपने ससुराल वापस आ गई। वह उस दिन अंकित घर पर ही थे, पर वह किसी से बात नहीं कर रहे थे, बस अकेले बैठे हुए थे। वह ना तो अपनी मम्मी से सही से बात करते थे और ना पापा से। फिर मैं कमरे में चली गई। वह वहाँ भी कमरे में आ गया। उसने दारू की बोतल निकाली और पीने लगा। मैं जाकर बेड पर सो गई। पीने के बाद फिर वह मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कल की रात के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। फिर हम दोनों एक हो गए। अगले दिन जब मैं उठी और मैंने अपने आप को शीशे में देखा और सोचने लगी, अब मेरी नियति यही है कि मैं इसके साथ रहूं। वह जैसा था मैंने उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन उसके अपने परिवार से लड़ाई हो गई और उसके पापा ने उसे अलग कर दिया। मैं और वह अलग रहने लगे अपने परिवार से। उसके पापा अंकित की इन आदतों से बहुत नफरत करते थे, पर अंकित किसी की भी नहीं सुनते थे। अलग होने के बाद भी
वह ना तो घर की जिम्मेदारी संभाल पा रहे थे और ना खुद को पीने से रोक पा रहे थे। घर में ना तो राशन डलवाते थे और ना एक पैसा घर में देते थे। उसके पापा ही हमारा घर चला रहे थे। कुछ दिनों में मायके रह आती और कुछ दिन ससुराल में रहती थी। मैंने इसे ही अपनी नियति समझ लिया था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने जब यह बात अंकित को बताई तो उन्होंने कसम खाई कि अब वह सब कुछ छोड़ देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद मुझे एक बेटा हुआ। मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे बेटे का सारा खर्चा किया। अगले दिन मुझे खबर आई कि मेरे ससुर ख़त्म हो गए हैं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं भागते हुए उनके पास गई, पर वह नहीं रहे। अब मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। मैं मन में सोच रही थी कि अब हमारा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं तो मायके भी नहीं जा सकती। थोड़ी देर बाद मैं शाम के समय मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तेरे पापा को पहले से ही पता चल गया था कि वह अब नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए अलग से ज़मीन का हिस्सा रखा हुआ है। पर तुम अंकित को मत बताना, नहीं तो वह इसे भी बेच देगा। मैंने अपने सास से ज़मीन के कागज़ लिए और कहीं पर छुपा दिए। अंकित के पापा की मौत के बाद फिर से अंकित पहले जैसे हो गए थे और अब वह और भी पीने लग गए थे। पर अब उन्होंने जुआ खेलना और चोरी करना छोड़ दिया था। एक दिन घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। मैंने अंकित से कहा कि राशन नहीं है, ले आओ। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमने उस रात ऐसे ही बिना खाए बिता दी। अगले दिन जब मैंने अंकित के कपड़े धोए तो उसमें से मुझे कुछ पैसे मिले। मैंने जब अंकित से पूछा तो बोले, ये मेरे पीने के पैसे हैं। मैंने कहा, जब बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं हैं पर पीने के लिए हैं। मैंने जब उससे यह बात कही तो अंकित ने मुझे बहुत मारा और ज़ोर ज़ोर से मुझे गाली देने लगा। उस वक्त मैं समझ गई थी कि अंकित अब मेरा पेट नहीं भर पाएंगे। मुझे अपना और अपने बच्चों का पेट खुद भरना पड़ेगा। फिर मैं काम करने लगी। अंकित ने मुझे काम करने से नहीं रोका, बल्कि उन्होंने खुद ही काम छोड़ दिया। वह घर में ही रहते थे और पीने के लिए मुझसे पैसे मांगते थे। अगर मैं पैसों के लिए मना कर देती थी तो वह मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल देते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मेरे अब 3 बच्चे हैं। अंकित पूरे दिन घर पर ही रहते थे। मैं बाहर काम करने जाती थी। एक दिन अंकित ने मुझसे पैसे मांगे, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर काम पर चली गई। अंकित को ना जाने ज़मीन के कागज़ कहाँ से मिल गए और उन्होंने वह ज़मीन के कागज़ गिरवी रखवा दिए और मुझे बताया कि जब भी मैं पीने और बताया पीने पीना होता है तो वह ज़मीन के कागज़ में से ही कुछ पैसे ले आते हैं, पीने लगते हैं। मैंने एक दिन अंकित से पूछा, क्या बात है, तुम आजकल मुझसे पैसे नहीं मांगते हो? वह बोले, अब मैंने पीनी छोड़ दी है। मैं बहुत खुश हुई। एक दिन जब ज़मींदार मेरे पास आया और बोला, आपके पति ने मेरे पास ज़मीन के कागज़ गिरवी रखवाए थे और ना तो वह पैसे दे रहे हैं और ना ज़मीन के कागज़। मैंने अंकित से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? अंकित ने कहा, तुम मुझे पैसे नहीं देती थी तो मैं ज़मीन के कागज़ इनके पास गिरवी रखवा दिए। ज़मींदार बोला, या तो अंकित मेरे पैसे दे या तो आप दो, वरना मैं ज़मीन अपने काबू में कर लूँगा।